नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप दोनों पर अच्छी तरह से होंगे। उमेश पाल हत्याकांड की बात करें, चाहे यूपी पुलिस की बात करें, एसटीएफ की बात करें, तो एक माह से अधिक वक्त बीत चुका है। वहीं अगर हम असद की बात करें, शूटर गुड्डू मुस्लिम की बात करें और शूटरों की बात करें, तो पुलिस के हाथ इनके गिलेबान तक नहीं पहुंचे। इन शूटरों के गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब असद व गुड्डू मुस्लिम के गलेबान तक पुलिस के हाथ होंगे। इसकी अहम कड़ी होगा डॉक्टर अखलाक। जी हां, इसकी अहम कड़ी होगा डॉक्टर अखलाक, जो कि माफिया डॉन अतीक अहमद का बहनोई है और इसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर हम बताएं तो यहां पर असद व गुड्डू मुस्लिम ने ली थी शरण। वहीं जब उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दबिश दी थी तो डीवीआर किया था गायब। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस ढूंढना चाहती थी सुराग, पर डॉक्टर अखलाक ने किया था डीवीआर गायब। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा तब भी नहीं बताया था। डॉक्टर अखलाक ने गुमराह करता था पुलिस को। वहीं जब पुलिस बाहर निकलने पर एक बाहर स्कूटी खड़ी देखी। जब स्कूटी में देखा गया तो डिग्गी में मिला डीवीआर, और डीवीआर मिलते ही डॉक्टर अखलाक की तोते जैसी बोली। तो वहीं डॉक्टर अखलाक तोते जैसी बोली बोलने लगा, एसटीएफ के सवालों का सही जवाब देने लगा। अब वह दिन दूर नहीं, वहीं डॉक्टर अखलाक ने ही असद व गुड्डू मुस्लिम को पैसे मुहैया कराए थे। के बाद रुका था गुड्डू मुस्लिम व असद डॉक्टर अखलाक के यहाँ। अखलाक ने उन्हें पैसा मुहैया कराया था। यहाँ गले मिलते सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। डॉक्टर अखलाक अहम कड़ी सिद्ध होगा इन असद व गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने में। अब हम तालमेट की खबरों पर डालते हैं एक नजर। ससुराल वालों ने मामूली विवाद को लेकर दामाद को उतारा मौत के घाट। पुराकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत कनारी कला निवासी युवक ने अपनी ससुराल मध्य प्रदेश में जनपद निवाड़ी थाना जेरौन के गांव प्यासी गया हुआ था। वहां उसको जाना इतना महंगा पड़ा कि उसको मार कर इतना मारा कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और वह मर गया। यहां तक इन दबंगों की दबंगई तो देखो, उसके घर कन्हारी कला ही उसके घर पर उसका सब फेंक गए। जब घर वालों ने देखा तो उनके पैरों से जमीन निकल गई। पूरे गांव में मातम छा गया और पूरा कला पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। वही पूरा कला पुलिस ने मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में कर अवश्य कार्रवाई की। दो कलयुगी पुत्र ने अपनी मां को लात घूंसों से मारा। एक मां अपने बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा करती है कि बड़े होकर ये बेटे उसकी लाठी का सहारा बनेंगे। आज हम दो ऐसे कलयुगी बेटों की कहानी सुनाएंगे जो रोज शराब में धुत होकर अपनी मां को पीटते हैं। बताइए एक कलयुग की कौन सी कहानी है, कौन सी स्क्रिप्ट है? आज हम आपको उनके नाम भी बताएंगे। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खांदी के मजरा गणेशपुरा कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में धुत होकर घर के बाहर बैठी मां को बुरी तरह लात घूंसों से पीटा। रामकुमार पत्नी मथुरा कुशवाहा निवासी ग्राम खांदी मजरा टपरियन गणेशपुरा ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाल विनोद कुमार मिश्र को सगाती पत्र देते हुए बताया कि पुत्र है मनोज बाहर गोविंद और इन्होंने शराब के नशे में धुत होकर अपनी मां को पीटा। यहां तक कि पूरी तरह से पीटा। मां इतनी पीड़ित हुई कि उसे अब पुलिस की शरण लेना पड़ी। पुलिस ने भी हालांकि मामला दर्ज किया और पुलिस जांच में जुटी। पर ये कहानी, ये खबर हम इसलिए बता रहे हैं कि आज के समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि समाज में रहते हम के समाज में रहने की दम भरते हैं जिसमें कि अपने बेटे अपनी मां को मारने में तनिक भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे बेटों को वो सजा देना आज जरूरी है कि वह अपनी मां की तरफ अगर हाथ भी ऊपर करें तो उनका हाथ ऐसा कांपे जैसे भूचाल आ गया हो। वहीं अब पुलिस को देखना है क्या कार्रवाई करती है, इन बेटों को क्या नसीहत देती है जिन्होंने अपने मां पर हाथ उठाया। विगत दिवस की बात करें तो महावीर स्वामी की जयंती तालबेट नगर में बड़े धूमधाम से निकाली गई, गाजे बाजे के साथ निकाली गई। वहीं युवा खूब थिरकते नजर आए। तो वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने गरबा कर अद्भुत नजारे पेश किए। इस पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। सत्य अहिंसा के प्रवर्तक 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर दिगंबर जैन मंदिर समेत पवागिरी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान महावीर की विमान उत्सव यात्रा निकाली गई। सुबह दिगंबर जैन मंदिर बड़ा बाजार में नित्य अभिषेक, पूजन, शांतिधारा आदि विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का आयोजन किया गया।
इसके उपरांत दोपहर 2 बजे दिगंबर जैन मंदिर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के तैरी चित्र विमान में भगवान महावीर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी रही। तो वहीं शोभा यात्रा सरपियाना पेट्रोल पंप रामलीला मैदान बस स्टैंड होते हुए नए मंदिर से बड़ा बाजार होते हुए वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह समाज सेवियों द्वारा आरती व वंदन कर स्वागत किया गया। महावीर स्वामी की बात करें तो 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त करने वाले महावीर स्वामी ने अहिंसा के महत्व व मानवता के प्रति प्रेम के साथ शांति जीवन की वकालत की। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने सिंहासन की निंदा की और अपने शेष जीवन को तपस्वी के रूप में रहे। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए 5 नियम स्थापित किए, जिन्हें हम पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। महावीर जी के अनमोल विचार लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं उनके विचार क्या थे, जो आज कहीं ना कहीं किसी वरदान से कम नहीं है। खुद पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि यह एक चीज लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। हर आत्मा में अपने आप में आनंदमय और सर्वज्ञ है। आनंद हमारे अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया करें, घृणा से केवल विनाश होता है। ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बस सही दिशा में अपना पूरा प्रयास करके देवताओं को पा सकते हैं। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी है और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। स्वामी जी ने कहा कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वही जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। महावीर स्वामी जी के ये अनमोल वचन आज कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए, आज हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हम और आप आज जिंदगी में उनके इन आदर्शों को, उनके इन अमृत समान वचनों को जीवन में आज आगे रखकर जीवन यापन करते हैं, तो ये बात सच है कि हमें भटकने की जरूरत नहीं है। जिस भगवान की प्राप्ति की चाहत रखते हैं, उस मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें सबसे सरल मार्ग उनके द्वारा बताए गए आदर्श, उनके द्वारा बताए गए अनमोल वचन को पालन करना है। तभी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर अपने आप को हम बना सकते हैं। हमारा भी आपसे अनुरोध है कि महावीर स्वामी के वचनों को जीवन में उतारें और आप भी अपने जीवन में जिस तरह से दुख है, आज हर कोई चिंता, तनाव, दुख व अशांति से भरा हुआ है, और अगर आपने महावीर स्वामी के इन वचनों को जीवन में उतार लिया तो ये बात सच मानिए कि आपके जीवन से चिंता, तनाव जो आज इंसान की जिंदगी की अहम हिस्सा बन गई है। हम हर किसी से बात करें तो हर कोई आपको परेशान लगेगा। अगर कोई शांत मन से महावीर स्वामी इन वचनों को जीवन में उतार ले तो मानो उसका जीवन भी बदल जाएगा, जिंदगी को जीने का तरीका ही बदल जाएगा। भाई अगर हम कार्यक्रम की बात करें, फिर में जिस तरह से महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह समाज सेवियों द्वारा स्वागत किया गया, वहीं हर वर्ग के लोगों के द्वारा पुष्प बरसाकर वही लोगों ने भगवान श्री महावीर की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन किए, आरती उतारी, पुष्प वर्षा की, वही अद्भुत झांकियां देखने को मिली। ये भी हमने आपको दिखाया। बच्चों का क्या उत्साह था ये भी हमने आपको दिखाया। युवाओं का क्या उत्साह था ये भी हमने आपको दिखाया। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, हमने ये भी आपको दिखाया। और जिस तरह से जो हमने खबर दिखाई है, जो ये वीडियोस हमने दिखाए हैं शूट करके, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जो बच्चे आज कहीं ना कहीं संदेश दे रहे थे, उनका जो लोगों में संदेश दे रहे थे, बच्चे, नन्हे बच्चे, बेटियों ने जो संदेश दिया और जो महिलाओं ने गरबा किया, वो अद्भुत नज़ारे हमने आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाए, इस खबर के माध्यम से दिखाए। जैन समुदाय द्वारा कहीं ना कहीं महावीर के जयकारों से तालबेट नगर विगत दिवस गूंजता रहा। और वहीं संचालन चक्र जैन एवं आभार व्यक्त अध्यक्ष मोदी अरुण कुमार जैन ने किया। शोभा यात्रा में शांति व्यवस्था की बात करें तो कस्बा इंचार्ज बाली सिंह, एसआई प्रशांत राणा, एसआई अवधेश कुमार, कांस्टेबल सुमन, कांस्टेबल पुष्पेन पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अब हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना विगत दिवस 10 कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वही यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव मिले। लगातार कोरोना ललितपुर जनपद में जिस तरह से दस्तक दे रहा है, ये ललितपुर के लिए अच्छे संकेत नहीं है, हम और आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। और हम और आपको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना
आज कहीं ना कहीं फिर से दस्तक दे रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भीड़ भाड़ वाले एरियाओं को अब प्रशासन को अपनी गाइडलाइन जारी करने की अब जरूरत है, क्योंकि आज कोरोना के लगातार मरीज ललितपुर में मिल रहे हैं और वहीं अगर तालबेहट की बात करें तो तालबेहट में भी अब कोरोना की जांच की जरूरत है और वहीं लोगों को इस ओर जागरूक करने की भी जरूरत है। और हम भी आपसे कहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप कोरोना की गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित है उसका पालन करिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिए।